अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। अगर मैं ये कहूँ कि एक बरेलवी मुफ्ती साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो कह रहे हैं कि आप मज़ार पर तो जाएं, बिल्कुल जाएं, कुरान पढ़ें और साहिब कब्र के लिए इसाले सवाब करें, लेकिन आप उनसे जाकर मांगे नहीं, मांगे फ़कत अल्लाह ही से। अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो ये कह रहे हों कि आप अगर साहिब कब्र से जाकर कहें कि आप मुझे औलाद दे दें, तो वो कहें कि नहीं, ये कहना ठीक नहीं है और इस तरह से नहीं होता, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। मुझे भी नहीं यकीन हुआ था जब मैं उस वीडियो को देख रहा था, लेकिन बात यही सच है और यही हुआ है मेरे भाइयों। पाकिस्तान के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अकमल साहब, जो बरेलियत के अंदर बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बेहतरीन शख्स है, और उन्होंने बहुत सारी बिदात को जो बरेलियों के अंदर राइज थी उन्हें दूर करने में उनकी मदद की है। अब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है कि वो जिसमें बता रहे हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, औलाद रोज़ी ये सब अल्लाह ही दे सकता है। हालांकि उस स्टेटमेंट के अंदर उनका एक झोल भी है, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आप इस वीडियो को देखें। तो आप यूं ही उन मज़ारात पर जाना शरन जायज़ है, बशर्ते कि कोई गलत किस्म के अफ़ाल का इर्तिकाब ना हो। वहां जाएं, कुरान वगैरह पढ़ें, बुजुर्ग को इसाले सवाब करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और ये हो सकता है कि आप खिताब करके उनसे, क्योंकि जो साहिब कब्र होता है वो जिंदा लोगों की बात को सुनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अहले कुबूर को सलाम करते हो तो वो सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन तुम्हें उसका शऊर हासिल नहीं है। इसका मतलब उनसे दुआ वो सुनते भी हैं और दुआ दे भी सकते हैं। तो यूं अगर आप साहिब मज़ार के पास जाकर बरह रास्त खिताब करते हुए गुजारिश करें कि हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल कर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इस पर आप पर एतराज नहीं करेगा, क्योंकि मतलब आप अल्लाह से तलब करने के सिलसिले में उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सहाबे किराम ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाई है। तो लिहाजा फिर इस तरह की तलब इमदाद में कोई मसला नहीं है। किसी मुसलमान का यकीदा नहीं है कि साहिब मज़ार के पास जाकर आप एक बच्चा दे दें और वो फौरन बच्चा दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आपने इस वीडियो को देखा जिसके अंदर वो साफ साफ कह रहे हैं कि औलाद देना सिर्फ अल्लाह का काम है, आप साहिब कब्र से मांग नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं मांग सकते। कह रहे हैं कि अलबत्ता आप ये तो कह सकते हैं साहिब कब्र से कि आप जो है वो हमारी अल्लाह से सिफारिश कर दें। हालांकि ऐसी भी कोई दलील मौजूद नहीं है कि जब कोई शख्स फौत हो जाए तो हम उसकी कब्र पे जाकर ये कहें कि आप अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें। मुफ्ती साहब ने ये हवाई फायरिंग कर दी, इसके पीछे कोई भी दलील मौजूद नहीं है। और जो उन्होंने बताया कि सहाबा इकराम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाते थे, यकीनन वो दुआ करवाते थे, लेकिन उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मौजूद होते थे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर कोई शख्स साहिब कब्र के पास जाकर इस तरह कहे कि जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दें, ठीक है, तो फिर ये शिर्क नहीं होगा, बिल्कुल भी शिर्क नहीं होगा। लेकिन ये इसकी कोई दलील भी नहीं है पीछे कि ऐसा आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये एक बिदात है, लेकिन ये शिर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो साहिब कब्र से मांग नहीं रहा। मेरे भाइयों, यही मुफ्ती साहब हैं जो कहा करते थे कि रोटी अम्मी से मांगते हो, पैसे पापा से मांगते हो, दवा जो है डॉक्टर से मांगते हो। अगर गैरुल्लाह, अगर हम नबी अंबिया कराम से या वली अल्लाह से मांग लेते हैं तो इसमें शिर्क क्या है? तो जब इन्हें बताया जाता था कि अम्मी सामने है, पापा सामने, डॉक्टर भी सामने है, जब वो हमारी मदद कर पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो कब्र के अंदर चले जाएंगे तो फिर वो हमें अम्मी रोटी नहीं दे सकती, ना ही पापा पैसे दे सकते हैं। तो जिन मुफ्ती साहब का पहले ये अकीदा था, वो मुफ्ती साहब अब ये कह रहे हैं कि हम साहिब कब्र से नहीं मांग सकते, बिल्कुल भी नहीं मांग सकते, ना उनसे रिस्क मांग सकते हैं, ना रोटी मांग सकते हैं, ना औलाद मांग सकते हैं, कुछ भी नहीं मांग सकते। अगर ये चेंज उनके अंदर आ रहा है तो क्यों आया है? लोग कहते हैं कि नहीं, कहने से फर्क नहीं पड़ता, कहने से फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों देखें, कहने से फर्क पड़ता है, कहने से चेंज आता है और लोगों के अंदर आता जा रहा है चेंज। बहुत सारे मैं बरेलवियों को खुद पर्सनली जानता हूं कि जिन्होंने गैरुल्लाह से मदद करना छोड़ दिया है, अब वो गैरुल्लाह से मदद नहीं करते मेरे भाइयों, अब वो फ़कत अल्लाह से मदद करते हैं और अल्लाह ही को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, और जो कि अल्लाह ही हमारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। जब मैं कहता था कि आप ऐसा ना करें तो आप कहते थे, फतवे लगाते थे गुमराह होने के, फला होने के। अब मुफ्ती अकमल साहब भी यही बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीच में हवाई फायरिंग की है, उसके ऊपर फिर कभी अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या साहिब कब्र से हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे हक में दुआ कर दें। इसके पीछे हालांकि दलील कोई भी मौजूद नहीं है, ना कुरान की, ना ही हदीस की, ना ही कभी किसी सहाबी के अमल से ऐसा मिलता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पे गए हों और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे हक में दुआ कर दें सही सनद के साथ। लेकिन जो कुछ भी मुफ्ती अकमल साहब ने जुर्रत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, बिल्कुल उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि एक इतना बड़ा शख्स जो है, इतने बड़े मकातब फिक्र को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सामने से आकर इस तरीके की गुफ्तगू करे तो यकीनन पीछे जो उसके मानने वाले लोग हैं उनके अंदर चेंज ज़रूर आता है और वो शिर्क से ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। अगर वो सिर्फ मुफ्ती अकमल साहब को ही फॉलो कर ले तो वो ज़रूर बिल ज़रूर शिर्क से बाहर निकल आएंगे। आप समझे कि अगर हम ये बहस बाद में भी कर ले कि गैरुल्लाह
سے مدد مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اگر ہم آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ چلے 0.1% وہ دے بھی سکتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دے بھی سکتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، تو ضرورت کیا ہے ان سے مانگنے کی؟ کیا اللہ آپ کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کو دینے پر قدرت نہیں رکھتا؟ تو آپ کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور وہی دینے والا، اور فقط وہی دینے والا ہے. اور جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں اللہ دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں. تو جب اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. اگر اللہ اس صاحب قبر والے کو دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو اللہ آپ کو دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو آپ اللہ سے سیدھے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں کسی کا جو ہے وہ بیچ میں جو ہے اٹیچمنٹ لیتے ہیں آپ کی خواجہ صاحب آپ ہمیں یہ دے دیں، بڑے پیر صاحب آپ ہمیں یہ دے دیں؟ اللہ ہی دینے والا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں. اور شرک میرے بھائیوں بڑا ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے، آپ اس سے باہر آئیں. ادروائز اللہ رب العالمین قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ شرک کے سوا میں جو چاہوں گا گناہ معاف کر دوں گا. بہرحال مفتی اکمل صاحب نے بڑی جرت اور بڑی ہی جو ہے وہ قوت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی قوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ جو قوم اس عقیدے پر اس قدر مضبوط ہے، اس قدر ڈھیٹ ہے کہ وہ یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ دو چار کو چھوڑ کر جنہیں اللہ ہدایت دے دے. تو اسی طرح اگر لوگ بریلویت کے اندر جو بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اگر وہ سامنے آ کر اس طریقے کے اسٹیٹمنٹس دیں گے تو ان کے اندر چینج ضرور آئے گا اور یہ شرک سے ضرور باہر آئیں گے. بہرحال مفتی اکمل صاحب کو ایک بار پھر سے سلام ہے. الا البلاغ.